सुमिरन करहु राम का, छाड़म दुख की आस। तर ऊपर धय चाप है जस कोल्हू कोट। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, इस पर थोड़ा विचार। परम पूज्य श्री साहिब जी, बुध मंगलमय संत समाज, उपस्थित भक्त प्रेमी सज्जनों, भक्ति और शक्ति की स्रोत माता एवं बहनों, कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक, और बीजक को चार तरह की चार मुख वाणी से ना समझे, बीजक की वाणी समझ में बिल्कुल आने वाली नहीं है। लोग कहते हैं कबीर साहब राम राम जपवाए हैं, क्या राम उपासक थे? बात यहाँ है माया मुख की। तथा कथित नामधारी गुरु लोग कहते हैं जो राम उपासक होते राम राम जपो, इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कृष्ण उपासक यही कहते कृष्ण नाम जपो, शिव उपासक कहते शिव नाम जपो, कबीर उपासक भी कह सकते कबीर नाम जपो। कबीर साहब एक दूसरों की बातों को परखाते हैं कि नाम जपने से कल्याण हो जाएगा। नाम जपने से कल्याण नहीं होगा, काम करने से कल्याण होगा। लोग कहते हैं कि नाम जपने से खेती हो जाए, नाम जपने से स्कूल में पास हो जाए, नाम जपने से सर्विस लग जाए। नाम जपने से हो जाएगा? नाम बढ़ाया काम। एक कहानी सुन लेना, पंडितों की बात चल ही रही है। सदगुरु कबीर साहब कहते पंडित बात बदे सो झूठा, जो पक्षपात करे बात विवाद करे वो झूठा। राम के कहे जगत पर गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। तो जपने से नहीं करने से होगा। बात बिल्कुल सरल है और बिल्कुल जनरल है, कोई इंग्लिश नहीं है, कोई संस्कृत नहीं है, हिंदी है टूटी फूटी, आपके समझ में आ सकती। तो पंडित जी के पास जाते थे, पंडित साहब जी ने बताया ज्ञानी भी होते थे। ज्ञानी के बाद आदमी चालाक हो जाता है, किसमें? लालच में पड़ करके। हुआ ये कि पहले किसी का जन्म होता था, तो जन्म होता था तो क्या करते थे? पंडित जी के पास जाते थे, क्या करने के लिए? नाम धराने के लिए। पंडित जी भी होशियार होते थे, धन देख के अपना नाम बताते थे, उसका देख करके कि कौन कितने लायक है। पूजा तीन प्रकार की, छोटी बड़ी मंझोल, और जितना पंडित पैसा देखा उतना दीना बोल। होता यही है। हुआ क्या कि एक गरीब घराने का बच्चा का जन्म हुआ, गरीब घराने। आप जानते हैं बड़े घराने का थोड़ा बड़ा नाम, और बता ही रहे, अभी चल ही रही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसा वर्ण बांटा था। लेकिन ये कर्म से सब बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे, ये कुछ नहीं है। हुआ ये कि गरीब घराना का था, पहुंच गया, बुला लिया उसको, पंडित जी नाम धरा दो। था बेचारा गरीब घराना, सेवक, काम करने वाला। तो उन्होंने कहा क्या है तेरे पास में? उन्होंने कहा भैया मेरे पास तो गरीब आदमी हूँ, ठन ठन पाल हूँ, कुछ नहीं। कहे ठन ठन पाल तो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बोले तेरे बच्चे का नाम भी ठन ठन पाल रख दे। बच्चे का नाम ठन ठन पाल, बड़ा हो गया ठन ठन पाल, स्कूल में लिखा दिया ठन ठन पाल, लेकिन नाम नहीं बढ़ा है, काम बड़ा है। बच्चा बड़ा चतुर, बुद्धिमान, अच्छा कर्मशील, शादी हो गई, अच्छी घराने की बहू आ गई, सुंदर। लेकिन दुनिया को तो नाम की भूख है ना, तो नाम चाहिए। बहू आई तो मोहल्ले की, पड़ोसी की सहेलियां चढ़ाती, ये ठन ठन पाल की बहू। उसको बड़ा बुरा लगे, मेरे पति को ठन ठन पाल की और मुझे ठन ठन पाल की बहू। दो चार बार सुना, एक दिन कहा कि जी तुम तो अपना नाम बदल डालो। उसने कहा भाई मैं मेरा नाम क्यों बदलूं? काम तो गलत नहीं है, चोरी नहीं करता, हिंसा नहीं करता, बेविचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता।
बोले नहीं ये सब ठीक है, लेकिन तुम तो नाम बदलो, क्योंकि दुनिया की नाम की भूख है, नाम जप लो, दुख दूर हो जाएगा दुख दूर। नहीं होगा। उसने नाम रख दिया, चल गया। उसने 2-3 बार कही, चौथे बार थोड़ी नाराजी से कही, जब मानता नहीं तो चौथी बार में थोड़ा नाराजी से कहता आदमी, कहा तुम नाम बदलते हो कि नहीं? बोले नहीं तो। उसने बोला नहीं तो। बोले नहीं तो आप समझते हैं मैं मायके चली जाऊंगी? कहाँ जाती? मायके तो जाएगी, तू देखते रही हो। उसने कहा काम बिगड़ जाएगा। उसने हरी झंडी दे दिया, कहा देवी जाओ नाम बदल के लिया, जो कुछ नाम लाएगी मैं रख लूंगा। हुआ ये कि वो तो खुशी में निकल पड़ी, और जैसे ही निकल पड़ी तो पहुंच गई एक गांव में से एक मुर्दा जा रहा था। लोगों से पूछा भाई इसका नाम क्या था? बोले इसका नाम था अमर सिंह। हमारे अमर सिंह जी बैठे, इसका नाम था अमर सिंह। उसने सोचा भाई नाम तो अमर सिंह है लेकिन मर गया, क्या मतलब नाम का? नाम नहीं है, बड़ा है काम। उसने सोचा कि जब कहीं रास्ता भूल जाते ना, एक से नहीं 2 से पूछना चाहिए। उसने सोचा कि दूसरे से भी पूछा जाए, सही हो जाएगा। दूसरे से जाके फिर पूछा। एक भिखारी भीख मांग रहा था। साहब जी भिखारी की कहानी बताते थे, अभी बताएंगे आपको। मेरी ड्यूटी क्योंकि मेरा समय कम है, ड्यूटी तो मैं भी करता, पर बात ऐसी है कि जितना समय जितना दाम उतना काम। हुआ ये कि दूसरे से भी पूछा उसने कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने भी बड़ा सुंदर बताया। सब उल्टा ही उल्टा हो रहा है। उसने कहा मेरा नाम धनपाल। अब धरा तो भिखारी है, नाम धनपाल। ये भी उल्टे ही हो गया। उसके समझ में कम से कम 75% बात आ गई, और आपके समझ में भी पारक सिद्धांत की 75 तो हो ही गई होगी। नहीं हुई? नहीं हुई। साहब जी बता ही रहे थे अभी पीढ़ी की बात, नहीं हुई है ना? ठीक है, हो जाएगी, लगे रहो। हुआ ये कि उसने सोचा कि अरे तीसरी बार और पूछ लो। 3 प्रकार बताया ना। तीसरे से जाके पूछा, देखा कि एक कसाई बकरा काट रहा था। सोचा कि इससे भी पूछूं, ये तो सही बताएगा, ये तो दया होगा इसमें। उसने सोचा और उसने पूछा उससे, भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने भी गजब का नाम बताया। कसाई ने क्या बताया? कहा मेरा नाम दयानंद। अब दया रहम तो कुछ है नहीं, नाम दयानंद। नाम नैन सुख आंधरो, धनपत मांगे भीख, और बाप ब्रह्मचारी 20 सुत, ऐसी देवे सीख। उसने कहा कि ओहो सब उल्टा है, मेरे पति देव बढ़िया है, कर्म अच्छे हैं। नाम चाहे कुछ भी रहे, नाम खाने को नहीं देगा, काम बढ़िया है। सबका काम बढ़िया होना चाहिए। ये बढ़िया बढ़िया भजन गाएं, बढ़िया बढ़िया प्रवचन करें, बढ़िया बढ़िया नाम रहे, लेकिन बढ़िया काम ना रहे तो अभी हमारे साहब बता रहे आचार की बात। आचरण सबसे बड़ी चीज होती है। संत महात्मा यही बताते हैं, इनके पास धरा क्या है, लेकिन आचरण। हुआ ये कि वो लौट के आ गई, और आकर के क्या की कि सीधे अपने पति देव के चरणों पे गिर पड़ी। उसने कहा कुछ ना कुछ तो काम बन गया, और काम तो बनना ही था, क्योंकि काम अच्छा है तो नाम कुछ भी रहे। उसने कहा देवी क्या नाम ढूंढ के लाया? तो उसने नाम तो छोड़ा, अपना एक दोहा कहा, ध्यान से सुन लेना। क्या कहा उनने? कि अमर सिंह तो मर गए और भीख मांगे धनपाल, और दयानंद हत्या करे, और ठीक है तुम मेरे ठन ठन पाल, तुम ही ठीक हो,
तो नाम नहीं है बड़ा मेरे भाई, काम बड़ा। राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, हनुमान का नाम लो, और उनका काम ना करो तो कबीर का नाम लो, गुरु का नाम लो, गुरु की कही ना मानो तो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। कितनी बड़ी ठोस बात कह देते हैं। बात है बिल्कुल 4:30 से भी 2 मिनट ज़्यादा बढ़ गया, माफ़ी चाहूँगा। साहेब बंदगी सुमरन करो राम का, छाड़ो दुख की आस, ऐसा लोगों ने कहा है। लेकिन सुमरन करना, सेवा करना, भजन करना, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, और कर्म अच्छे करना पड़ेगा, तभी है। तो मैं अपनी वाणी पे ही विराम दूं, बिल्कुल 60 में सरल, जनरल और तरल एकदम। साहेब